हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो कल हम आप लोगों को बताए थे जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कर्ल, लंब, आधार किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो आज हम फिर से आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही लेके दूसरा क्वेश्चन, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। तो इस चीज को हम यदि अच्छे से समझ जाए तो एग्जाम्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक मीनार से एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? इसमें क्वेश्चन को इस पे सेट करना, क्वेश्चन के हिसाब से इसे बनाना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन सब में समझ में आ जाएगा तो आंसर्स भी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, मीनार कैसा होता है, और जमीन पर जो इसकी ऊंचाई, जमीन से जो इसकी ऊंचाई होगी वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। ये एक मीनार, ठीक, मीनार रहे, खंभा रहे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो वायुयान, उड़ते हुए वायुयान से संबंधित है, पतंग से संबंधित है, कोई पेड़ खड़ा है उससे संबंधित है। तो इसमें एक मीनार है, ठीक है, जो कि कितना है, मीनार, एक मीनार से 100 मीटर दूर। देखिए ये मीनार हुआ, इसके जड़ से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है। पर मीनार का उन्नयन कौन बोल रहा है? इसको यहाँ से यहाँ जो मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, ठीक। तो किसी भी चीज को हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये होता है हमारा नीचे वाला कोण, उन्नयन कोण। जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे सर को उठा के, तो ये बनता है यहाँ पे उन्नयन कोण। और जब भी हम जैसे किसी ऊंचाई पे है, जैसे किसी पहाड़ पे है या छत पे है, वहां से यदि नीचे देखते हैं तो ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, इसे बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इधर इधर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इधर देख रहे हैं, इसमें इधर देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण का मान कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर देखेंगे नीचे से ऊपर तो उन्नयन कोण, और ऊपर से यदि नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं जो आखिर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो देखिए, एक मीनार से 100 मीटर दूर, मीनार जो है उससे 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से यहाँ का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जो है ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए इसमें ये पी हो गया, एच हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर यदि तिरछी ऊंचाई बोला जाता तो तिरछी ऊंचाई इसका ये हो जाएगा, तिरछा करके। सीधी ऊंचाई बोल रहा है तो सीधी ऊंचाई लंब को यहाँ पर बोलेंगे, ठीक। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, किस चीज का मान दिया हुआ है, तो बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी बराबर 100 मीटर। और कोण का मान दिया था, तो कोण को यहाँ पर थीटा बोलते हैं, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए बी का मान, मतलब ये मीनार हो गया, ये जो है वो क्या है, मीनार है। तो इसी मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है ये मीनार, जी। तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार क्या हो गया, ए बी। तो ए बी बराबर निकालना है हमें। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस में, जो हमें किस चीज का मान दिया, तो थीटा का मान दिया रहेगा और एक किसी भुजा का मान दिया रहेगा।
तो थीटा का और एक भुजा का मान दिया रहेगा तो दूसरा भुजा का मान निकल जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे एक भुजा का मान, यहाँ पे एक भुजा का मान है, थीटा का मान निकालने के लिए बोलते तो वो भी बन जाएगा। तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, किसी और दिन बताएंगे हम। इसमें हमें अब ये देखना है कि हमें किस चीज का मान दिया हुआ है, कहाँ का, और कौन सा चीज निकालना है। तो हमें लंब निकालना है, ठीक है। आधार का मान दे दिया है, तो लंब और आधार साइन कॉस टैन में किस में आता है, वो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको कल भी बताए थे जो वो सूत्र जो है PBH का, तो वो चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये होता है P और B किस में आ रहा है, टैन थीटा में। तो हम टैन थीटा पे बनाएंगे जो चीज निकाल जाए। मान लीजिए ये P का मान यहाँ दिया रहे, H का मान निकालना रहे, तो P और H टैन में तो आता नहीं है, साइन में आएगा या कॉसेक में आएगा, तो उसमें भी निकालते हैं। लेकिन इसमें P और B दिया हुआ है तो टैन पर होगा, तो टैन थीटा बराबर होता है P/B। अब टैन थीटा, तो टैन थीटा के स्थान पर जो मान दिया है वो चीज डालना है। तो टैन थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर P का मान, P का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो P का मान क्या है, P का मान कुछ भी नहीं है। P बराबर है AB बट्टा में B का मान कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो टैन 60 डिग्री बराबर AB का मान कुछ नहीं है, तो AB बटे BC का मान कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, ठीक। अब टैन 60 डिग्री का मान होता कितना है, टैन 30 का, टैन 0 का, टैन 45 का, टैन 90 का। इसमें ये सब भी याद रखना जरूरी है। आशा करते हैं आप लोगों को अभी याद होगा। अब एग्जाम्स नजदीक आने वाली है, तो इतने दिनों में याद हो जाना चाहिए। तो टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर AB बटा 100। तो चलिए इसका देखते हैं। अब इसको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, क्रॉस गुना करना रहता है। क्रॉस गुना करना, क्रॉस का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक देंगे, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, ठीक। तो इसको हम इससे गुना करते हैं या इसको इससे गुना करते हैं, तो AB को 1 से गुना करेंगे तो AB हो गया, और 100 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और √3। यहाँ पर कोई और अंक रहता जैसे 2 रहता तो 100 को 2 से गुना करके तो 200 हो जाता। रूट के अलावा कोई और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3 रहता, तो √3 और √3 को गुना कर देते तो 3 हो जाता। तो इसी तरीका से AB की लंबाई 100 √3 हो गया, इसकी ऊंचाई कितना हो गया 100 √3। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी रूट लगा रहा था तो ये रूट में से निकल जाता, लेकिन इसमें नहीं है लगा हुआ, तो 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100 √3 आ गया आंसर। तो इस तरीका से आप लोग इसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझ के ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बन जाए अच्छे से तो आप लोग, उम्मीद है जो 100% सही आंसर्स बना के आएंगे। यदि डायग्राम नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, हम फिर से कोई वीडियो किसी दूसरे क्वेश्चंस को लेके अच्छे से बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसमें आप लोगों को मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, जो यदि इसका मान दिया रहे और इसका निकालना रहे और इसका मान दिया रहे तो क्या करेंगे। तो बोले हैं पहले ही, जो जिस चीज का, जैसे मान लिया H बराबर कुछ दिया हुआ है और B का मान कुछ नहीं दिया हुआ है और थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया है, तो इसको निकालना है। तो हम वही चीज करेंगे, जो देखेंगे H और B हमको जो चीज बोल रहा है, जो चीज दिया हुआ है और जो चीज बोल रहा है निकालने के लिए, हम बस उस पर ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इसमें H का मान लीजिए दिया हुआ है
बी और थीटा का मान दिया हो तो बी का मान निकालना होता है। एच और बी किस में आता है? कॉस थीटा में भी आता है और सेक थीटा में भी आता है, तो आसानी से कॉस थीटा में बना सकते हैं। तो इस तरीका से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से इसे देखिए, बार बार देखिए और सही से समझिए जो सेट कैसे करना है। कोई मीनार रहे, खंभा रहे, या कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, जमीन से पतंग उड़ रहा है, इसकी ये रस्सी की लंबाई है, ठीक है। जमीन से ये रस्सी जहाँ से उड़ रहा है ये इसकी दूरी है, यहाँ कोण बन रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले सेट करना जरूरी है। जो ये यहाँ से यहाँ जमीन से पतंग उड़ रहा है, ये जमीन से इसकी आधा जमीन के आधार यहाँ पर जो है भूमि से यहाँ की दूरी जो है वो है, और ये तिरछी ऊंचाई है जिसको हम एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से इसे सेट कर लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। हम और सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, हर रोज एक वीडियो डालेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।